अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही अच्छा और लेटेस्ट 2021 का लेटेस्ट स्लीव डिज़ाइन। ठीक है, इसके अंदर आपको पता है कि कफ डिज़ाइन बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, कफ्स के ऊपर बटन बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, तो हम वही बनाने के लिए जा रहे हैं। और ये मेरे पास शर्ट है, ऑलरेडी मैं इसकी सारी स्टिचिंग कर चुकी हुई हूँ। सिर्फ मैंने इसके बाजू लगाने हैं और बाजू की मैं डिज़ाइनिंग करने के बाद फिर इसको इसके साथ अटैच करूँगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसके लिए ले रही हूँ, क्योंकि मुझे तैयार जो है वो बाजू वो 20 इंचज़ तैयार चाहिए। तैयार 20 इंचज़ चाहिए, तो उससे मैं 2 से 2.5 इंच जो है वो ज़ायद रखूँगी, हाफ इंच ऊपर सिलाई के लिए और 2 इंच नीचे फोल्डिंग के लिए। ठीक है, तो 2 इंच से डेढ़ से 2 इंच इजीली आप रखें इसको ज़ायद। ठीक है, तो ये सबसे पहले मैंने लिया है डिज़ाइनिंग के लिए। पहले मैंने ये सोच लिया है कि मैंने इसको कितनी लंबाई रखनी है डिज़ाइनिंग वाले कपड़े की। मैं ये देख रही हूँ, ये मेरे पास कपड़ा है जो कि मेजर करके दिखाती हूँ मैं आपको। चौड़ाई में, क्योंकि आगे से मुझे 5 इंच रखना है, 4.5-5 इंच रखना है अपने बाजू को। तो ये मैं निशान लगा रही हूँ, 4.5 इंच से 5 इंच के दरमियान मुझे ये अपना बाजू चाहिए आगे से, क्योंकि यहाँ पे बटन लग जाने हैं, तो 4.5 इंच ये तैयार ठीक रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं फोल्डिंग के लिए रखूँगी इतना गैप। ठीक है, और मुझे टोटल चाहिए है लंबाई जो बाजू की वो 20 इंच चाहिए है। तो ये देखिएगा 8 इंच हमारे पास ये कपड़ा है जिसको मैंने 4 तहें लगाई हुई हैं। ठीक है, 8 इंच नहीं, मैं इसको 7 इंच इस्तेमाल करना चाहूँगी। 7 इंच ये आगे की पट्टी आएगी, आगे का बाजू डिज़ाइन आएगा, और बाकी जो बाजू हम बनाएंगे वो हम और कपड़े से बनाएंगे। ठीक है, इसकी लेंथ हम मेजर कर लेंगे। तो ये देखें, ये मेरे पास एक्स्ट्रा शर्ट के साथ का पीस है बॉर्डर वाला, मैं इसको इस्तेमाल कर रही हूँ और इसको मैं यहाँ पे रख रही हूँ क्योंकि यहाँ पे सिलाई आ जानी है। ठीक है, तो टोटल मुझे क्योंकि चाहिए है 20 इंचज़, तो मैं मेजर कर लेती हूँ 20 इंचज़। तो यहाँ से इस निशान से मैं मेजर कर रही हूँ ये, क्योंकि ये हमारा अंदर जाना है, और 7 इंच ये, और बाकी का हमारे पास 13 इंच जो है वो आएगा ये। ठीक है, 20 इंच तैयार, और इसके ऊपर मैं तकरीबन 1.25 इंच रख रही हूँ, एक से थोड़ा सा कम। ठीक है, अभी मुझे ये पता है कि ये मेरी बाजू की चौड़ाई जो है वो कम है, तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा तकोन डालना पड़ेगा। तो वो हम सादे कपड़े की भी डाल सकते हैं और इसके साथ के कपड़े की भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास चौड़ाई में ज़्यादा कपड़ा है तो आप इजीली फिर उसको इस्तेमाल करें, इस तरह से छोटा कपड़ा इस्तेमाल ना करें। मेरे पास क्योंकि बॉर्डर में यही कपड़ा मौजूद है इसलिए मैं इसको इस्तेमाल कर रही हूँ, वरना कपड़ा मेरे पास ज़ायद इसके साथ का भी सादे वाला भी पड़ा हुआ है, इसके साथ का भी है, लेकिन उसके ऊपर बॉर्डर नहीं है और मैं नहीं चाहती कि इसकी कटिंग करके ऊपर लगाऊँ। ठीक है, तो मैं इसी बॉर्डर वाले कपड़े को इस्तेमाल कर रही हूँ, मैं यहाँ तक कोन डाल लूँगी। तो सबसे पहले मैं इसकी लेंथ को कटिंग कर रही हूँ। ठीक है, ये देखें लेंथ मैंने इसकी काट ली है। मैं कोई भी फालतू कपड़ा जो मेरे पास बचा हुआ है मैं उसको इस्तेमाल करके इसकी साइड पे तकोन डालना चाहूँगी। मैंने दोनों बाजू सेपरेट कर लिए हैं, और इधर से ये भी जो ज़ायद कपड़ा है मैं इसको भी यहाँ से कटिंग कर रही हूँ।
ठीक है। यहाँ से मैं कट इसलिए नहीं कर रही क्योंकि हम इसको इकट्ठा ही सिलाइयाँ लगा के प्लीट्स डाल के उसके बाद फिर इसको दरमियान से कट कर लेंगे, ठीक है, जो हमारे लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों बाजू मैंने सेपरेट कर लिए हैं। इसके साइड पे मैं तकोन डालूँगी। तकोन डालने का तरीका और वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि ज़ायद कपड़े के साथ किस तरह लगती है। तकोन के लिए देखें मैं गले की कटिंग इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने एक गला काटा था तो उसकी कटिंग मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। ठीक है, ये यहाँ पे इस तरीके से रख के तो मैं इसको निशान लगा लूँगी। 4.5 इंच हमने निशान लगाना है एक्चुअल में बाजू का, और ये हमारे पास सिलाई के लिए आएगा। ठीक है, और यहाँ से हमारी जो आएगी कटिंग वो 5.5 के करीब आएगी, 5 5.5 के करीब इस तरीके से। ठीक है, तो मैं ये निशान लगा रही हूँ। और कंधा क्योंकि हमारा 8 इंच है तो मैं इसको 8 से 8.5 पे इस तरीके से निशान लगा रही हूँ और इसकी इस तरीके से इरेब कटिंग करूँगी। ठीक है, इसको मैंने रखा इसलिए यहाँ पर है कि मैंने इसको बिल्कुल ऊपर नहीं रखा। इसलिए नहीं रखा क्योंकि यहाँ से हमारी इरेब कटिंग हो जानी है। 3 इंच के गैप पे होती है, ये 3 इंच का गैप है। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से यहाँ से तो हम कटिंग कर लेंगे। ठीक है, और कंधा मैं नाप लेती हूँ 8 इंच, 8.5 पे, 8 से 8.5 हमें ज़रूरत कम ही इसकी थी, इस वजह से ये हमारे पास अब ये हमारे पास सिलाई का निशान आएगा। ठीक है, तो ये यहाँ से तो मुझे कटिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं सिर्फ यहाँ से कटिंग कर रही हूँ। ये जो मैंने निशान लगाया है पहले इसको और फिर इसको, ठीक है, तो ये देखें ये मेरे पास अब ये मेरे पास तकोन इस तरीके से डलेगी। ठीक है, थोड़ी सी डलने की ज़रूरत थी, ज़ायद हमने डाल लिया थोड़ी सी एक्स्ट्रा ताकि हमारे पास सिलाई वगैरह के बाद बच जाए। ठीक है, तो अब हम इसको पहले ये लगा लेंगे और फिर इसकी डिज़ाइनिंग का काम करेंगे। मैंने ये तकोन चारों तरफ की जोड़ ली हैं और अब हम इसके डिज़ाइनिंग की तैयारी करेंगे। डिज़ाइनिंग की तैयारी के लिए ये मैंने इस वजह से काटा नहीं था, आपको मैंने बताया था कि मैंने यहाँ से कटिंग नहीं की है क्योंकि मैं इसको खोल के एक दफ़ा पूरा डिज़ाइन बना लूँगी और उसके बाद फिर दरमियान से कट कर दूँगी ताकि इजीली मेरे लिए इकट्ठा डिज़ाइन बन जाए। तो इसके लिए सबसे पहले ये जो मेरे पास कपड़ा है मैंने इसको पूरा खोल लिया, इसको मैं साइड पर रख देती हूँ बाजुओं को। और पूरा खोलने के बाद मैंने इसके यहाँ पर डायगोनल निशान लगाने हैं चौक से, और उसके लिए मेरे पास ये 1 से 1.5 इंच चौड़ा जो है ये स्केल है, तो मैं इस तरीके से यूँ रख के तो चौक के साथ डायगोनल जो है निशान लगा लूँगी ऐसे। ठीक है, एक स्केल का, क्योंकि 1 इंच का गैप रख रही हूँ तो स्केल है ही 1 इंच चौड़ा, तो इससे मुझे बेनिफिट हो जाएगा। एक दफ़ा रख के इस तरीके से मैं इधर से निशान लगा रही हूँ। ये देखें मेरा हाथ उल्टा आ रहा था। आप प्लीट्स डालना चाहें प्लीट्स डाल लें,
आप अंडर उसके लिए जो एंकर का धागा है आप उसके साथ सिलाइयाँ लगाना चाहें तो वो भी इजीली, मतलब वो भी डिज़ाइनिंग के लिए इस्तेमाल होता है, वो आप करना चाहें वो कर लें। मतलब दोनों के लिए ही आपको यही क्राइटेरिया रखना है कि आप इस तरीके से डायगोनल निशान लगा लें और फिर उसके ऊपर चाहे आप एंकर से करना चाहें तो एंकर से कर लें, और अगर आप उससे करना चाहें प्लीट्स डाल के तो प्लीट्स डाल के कर लें। मैंने इसी के साथ की पहले भी एक शर्ट सी है जिसके ऊपर मैंने प्लीट्स के साथ किया है काम, तो मैं इसके ऊपर भी प्लीट्स ही डालूँगी क्योंकि मेरे पास सेम मैचिंग अभी इस वक्त मौजूद नहीं है एंकर का धागा। मेरे पास जो शर्ट है ये बीच ट्री की शर्ट है, वैसे 3 पीस था ये, और इसके दुपट्टा जो है ये बहुत ही प्यारा चेक वाला और डिफरेंट कलर्स का है, मल्टी कलर। लेकिन जो ये है ड्रेस है ये जेकॉर्ड का बना हुआ है, जेकॉर्ड पे है, तो इजीली आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं किसी भी तरीके से। क्या, और वही चीज़ जो मुझे इसकी बहुत अच्छी लगी वो ये थी कि आम एक 3 पीस सूट से इसका कपड़ा काफ़ी ज़्यादा था, जिसकी वजह से मुझे ये लग रहा है कि मतलब मैंने भी 2 शर्ट्स बनाई हैं, एक्चुअल में ये 2 ड्रेसेस थे हमारे पास, दो सिस्टर्स के, तो मुझे ये लगता है कि उसके अंदर से तीसरा सूट भी बन जाएगा। मतलब इतना ड्रेस था, इतना चौड़ा कपड़ा था कि मैं अगर चाहूँ तो एक मैंने फ़्रॉक बनाई है, एक मैंने जो है वो बनाया है कुर्ता स्टाइल, तो उसके बाद मुझे लगता है कि मेरा तीसरा भी एक शर्ट का पीस निकल आएगा जिसको मैं आसानी से डिज़ाइनिंग करके इस्तेमाल कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये एक तरफ डायगोनल मैंने आपके सामने लगा ली हैं। अब पहले इस कॉर्नर पे लगाई थी, अब इस कॉर्नर से स्टार्ट कर रही हूँ इस तरीके से। ठीक है, तो ये 1 इंच का जो है ये बॉक्स की तरह क्रिएट हो जाएगा। आप इससे चौड़ा या खुला रखना चाहें बॉक्स तो वो भी रख सकते हैं, इससे छोटा रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं। मेरे पास क्योंकि स्केल इसी उसका था और मुझे रखना भी इसी मेजरमेंट का था, तो मैं इसको इस तरीके से इस्तेमाल कर रही हूँ। ठीक है, तो इसके बाद ये निशान लगाने के बाद हमारा काम ये होगा कि हम निशान लगाएंगे और फिर हम प्लीट्स डाल लेंगे। ये देखिए, ये इसके साथ दुपट्टा है, तो मैं इसकी ये जो प्लीट्स हैं, प्लीट्स के लिए जो धागा मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो मैं इसके साथ मैचिंग इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि मुझे स्कार्फ इस कलर का करना है। तो मैं इस धागे के साथ, आम नलकी के साथ इसको यहाँ पर प्लीट्स डालूँगी, और प्लीट्स डालने के लिए ऑलरेडी आपको पता है कि ये निशान हम लगा चुके हुए हैं। तो एक एक जो ये हमने निशान लगाया हुआ है इसके ऊपर बिल्कुल एग्जैक्ट हम वो लगा लेंगे, प्लीट्स डाल लेंगे। बिल्कुल बारीक प्लीट डालना है, सिर्फ सिलाई नज़र आए, इससे फिर ये आपकी चौड़ाई और लंबाई पे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। एक इस तरफ से शुरू कर लेती हूँ, एक इस तरफ से शुरू कर लेती हूँ ताकि हमें मुश्किल ना पेश आए। ये देखें, इस तरीके से हमने बारीक बारीक, बिल्कुल बारीक प्लीट डालना है जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ सिलाई का कलर नज़र आएगा, अदरवाइज़ और कोई वो नहीं होगा। और जब ये डिज़ाइन बन जाएगा तो डिज़ाइनिंग में सिर्फ उसका कलर मेंशन होगा।
ये देखिए मैं एक तरफ लगा चुकी हूँ, मतलब एक डायगोनल पे लगा चुकी हूँ, और अब इसी तरीके से मैं दूसरे डायगोनल पे ये वाली जो हमने निशान लगाया हुआ है इनके ऊपर दोबारा से करूँगी। तो ये हमारे पास एक डायगोनल है, दूसरे डायगोनल के बाद इसकी बॉक्सिंग की शक्ल आ जाएगी, बॉक्सेस बन जाएंगे। तो ये भी चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अब ये देखें, ये दोनों बाजुओं की इकट्ठी तैयार हो चुकी है, और अब हम इसकी कटिंग करेंगे दोनों बाजुओं की। इस तरीके से डबल करके हम इसको हाफ कर लेंगे, क्योंकि ये दो बाजू का है। ये मैंने दोनों को हाफ़ कर लिया है। हाफ़ करने के बाद अब मैं दो जो बाजू मेरे दोनों हैं उन दोनों के साथ एक को अटैच कर दूंगी, दूसरे के साथ दूसरे को अटैच कर दूंगी। ये देखिए इस तरीके से ये मेरा बाजू है, और ये इस तरीके से मिड में रखते हुए दोनों बाजुओं के साथ ये अटैच करने के बाद अब हम बाजुओं की सिलाई लगा लेंगे, क्योंकि हमारी शर्ट ऑलरेडी तैयार है। तो हम यहाँ से सिलाई लगा लेंगे बाजुओं की, लेकिन ध्यान रहे कि कहाँ तक लगानी है वो हमारी मर्ज़ी है, जितने हम बटन्स लगाना चाहते हैं। मेरे पास 5 बटन्स हैं, जिसके अंदर से अभी मैंने इसको यहाँ से फोल्डिंग भी करनी है। तो मेरे पास 5 बटन अगर हैं, 1-1 इंच 1.5 इंच के फ़र्क पे भी मैं लगाऊँ तो 1 2 3 4 और 5 मेरे यहाँ तक आएंगे। तो इस हिसाब से मैं यहाँ तक सिलाई लगाऊंगी, यहाँ तक सिलाई को लेकर आऊँगी और यहाँ से छोड़ दूँगी। ठीक है, तो वो यहाँ से आगे जितने भी हैं ये बटन्स लगेंगे। इसी तरीके से हम दूसरे बाजू पे भी सिलाई लगा लेंगे और बाजू तैयार कर लेंगे। दोनों बाजुओं की साइड की सिलाई हम लगा चुके हैं। अब हम इसको सीधा कर लेंगे। ये हमारे बाजू हैं। ठीक है, अब हम ध्यान से इसके अकॉर्डिंग लेंथ के अकॉर्डिंग, लेंथ हमने रखनी थी 20 तैयार। तो यहाँ से हम सिलाई का छोड़ रही हूँ मैं 1/2 इंच, और बाकी ये देखें कि यहाँ से भी हमारी एग्जैक्ट 20 के राउंड अबाउट आ रही है। जो 1/2 इंच हमने छोड़ा था सिलाई के लिए वो रह गया है। ठीक है, तो हम इसको इस्त्री के साथ अच्छे से बिठा लेंगे, और फिर हम इसके साथ इसके ऊपर पट्टी रख के लगाएंगे। उस पट्टी को लगाने के लिए मैंने 2.5 इंच का कपड़ा जो है वो काट लिया है। काटने के बाद मैं इसको दोनों तरफ से इस्त्री के साथ फोल्डिंग कर लूँगी, ताकि आसानी से और इजीली पट्टी लग सके। ठीक है, तो मैं इस्त्री करके फिर आपको चेक करवाती हूँ। ये देखें, इस्त्री से मैंने शेप बना ली है कि ये मेरे बाजू की शेप होगी।
ठीक है। और जो अंदर मैंने मोड़ना था वो भी मैं इसको फ़ोल्ड कर चुकी हूँ। और जो पट्टी मैंने आपको दिखाई थी, ये देखिए मैंने इसको दोनों तरफ से फ़ोल्ड करके इसको एक प्रॉपर पट्टी की शेप दे दी है जो हम यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रहे कि एक बाजू पर अगर हम इस तरीके से लेफ़्ट पे लगा रहे हैं, क्योंकि एक बाजू इस तरह से आना है और एक बाजू इस तरह से आना है, तो एक के इस तरफ लगेगी ये लूप लगेगी। लूप मैंने तैयार करके रखी है ऑलरेडी, ये देखें ये लूप मैं तैयार कर चुकी हुई हूँ। और अगर आपने लूप तैयार करने की वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे देती हूँ, तो आसान और इजी वे से लूप निकालना सीख लें। तो लूप मैंने तकरीबन 1.5 से 1.25 इंच की काटनी है हर लूप। मैं लूप्स पहले से काट के रख लेती हूँ। मुझे 10 लूप्स चाहिए हैं। मैंने 10 बटन्स लगाने हैं, 5 एक पे और 5 एक पे। मैंने उसी के अकॉर्डिंग जो है वो बनाई थी, लेंथ रखी थी डिज़ाइनिंग की। ठीक है, तो ये 10 लूप्स मेरे पास बन चुकी हैं। एक्स्ट्रा को मैं साइड पे कर देती हूँ। मैं निशान लगा लेती हूँ कि एक बाजू मेरा इस तरफ होगा और एक बाजू इस तरफ होगा। अगर इसके नीचे की तरफ मैं यहाँ पे निशान लगा रही हूँ कि इस के ऊपर मैंने यहाँ पे लूप्स लगानी है, तो इसके इस तरफ लगेंगे। और फिर आपने बाजू लगाते हुए भी ध्यान करना है कि ये आपका राइट बाजू बनेगा और ये आपका लेफ़्ट बाजू बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे रख के ये लगाई हुई है मैं इसके ऊपर रख के लूप्स लगा लेती हूँ। इस तरफ से मैं लगाना शुरू कर रही हूँ। एक और चीज़ कि आपने एक तो इस तरह से मैंने ये निशान लगाया हुआ है, तो दूसरा निशान आप किसी स्केल से या किसी चीज़ से लगा लें कि आपने इतनी लंबी लूप रखनी है, इतनी लंबी जितने बड़े बटन होंगे आपके पास उतना ज़्यादा ये गैप होगा। मेरे बटन क्योंकि छोटे हैं तो मैं इसको 1/2 इंच के करीब रख रही हूँ कि मुझे इस तरीके से यहाँ पर लूप लगानी है। और इसकी समझ आपको अभी आएगी जिस तरह से मैं ये लूप रख रही हूँ। तो मुझे पहली लूप जो है वो ये देखें, जब मैं इसको रखूँगी तो लगानी सिलाई मैंने इसके ऊपर है जो मैंने इस्त्री का निशान लगाया हुआ है, लेकिन लूप कहाँ तक जानी चाहिए वो इस निशान तक जानी चाहिए, इससे आगे नहीं जानी चाहिए। निशान लगाने का मकसद ये है कि सारी लूप्स इक्वल लगेंगी, कोई छोटी कोई इस तरह से और कोई इस तरह से यहाँ आगे नहीं होगी। ठीक है, एक ही सीरीज़ में होगी। अब मैं निशान ये भी लगा लेती हूँ बल्कि कि मुझे 5 क्योंकि लगाने हैं, तो एक यहाँ पे लगेगा, 2 3 4 और ये 5। ठीक है, कॉर्नर पे मुझे 5वीं लगानी है। ध्यान रहे जहाँ आपने निशान लगाया है उसी पे आप लूप रख के लगाएं ताकि आपका अंदाज़ा ठीक रहे। मैं पहली लूप रख रही हूँ उस निशान पे। डबल करने की इसको ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारी ऑलरेडी अभी इसके ऊपर पट्टी लगनी है, तो ये डबल हो जाएगा, सिलाई डबल हो जाएगी और हमें मुश्किल नहीं आएगी। इस तरीके से आप उस निशान के ऊपर लूप रखते जाएं और सिलाई लगाते जाएं। अगर हमने निशान ना लगाया होता या ये वाला निशान ना लगाया होता तो फिर हमें मुश्किल आती है लगाते हुए कि अब हम
इक्वल लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे। तो इसी तरीके से मैं दूसरे बाजू पे भी लगा लेती हूँ। लूप्स लगाने के बाद मैंने ये जो सिलाई से निशान लगाए थे, मैं इनके ऊपर रख के पट्टी लगा रही हूँ। ये जो पट्टी मैंने तैयार की थी, इसको मैं उल्टा कर लेती हूँ ताकि मेरे लिए आसानी हो जाए। इस तरीके से एक तरफ से रख के शुरू करेंगे। यहाँ से ठीक है, और इस तरह के निशान के ऊपर ऊपर हम इसकी एक तरफ से सिलाई यहाँ से मैं अपनी कई सारी वीडियो में बता चुकी हूँ आपको कि किस तरीके से आपने इसको लेकर चलना है। यहाँ तक लगाने के बाद मैंने इसको सिलाई से उतार लिया है और मैं इसको यूँ फोल्ड करने के बाद मैं इसको जहाँ तक मैंने सिलाई लगानी है, जहाँ से मैंने ऊपर रख के लगानी है, मैं यहाँ पे इस तरीके से मोड़ के यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ। ठीक है, इससे ये फ़ायदा होता है कि आपको ये कॉर्नर जो है वो खुद ही बन जाता है, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और आपकी मगज़ी, आपकी पट्टी जो है ये नीट बहुत लगती है। ये देखें, मैं जैसे पीछे से आपको दिखाऊं तो इस तरीके से जब मैं इधर से भी मोड़ूंगी और इधर से भी मैंने मोड़ा है तो ये देखें ऑटोमेटिकली मेरा ये कॉर्नर बन जाता है। ठीक है, तो इसीलिए आसानी होती है मुझे और जल्दी लग जाती है। इसी तरीके से इधर से मैंने कॉर्नर से उतार लिया। उतारने के बाद जहाँ तक मैंने सिलाई लगानी है मैं उसके ऊपर रख के इस तरीके से मोड़ के सिलाई लगाऊंगी। इसी तरीके से मैं दूसरे बाजू पे लगा लूँगी और मैं आपको लुक दिखाती हूँ। ये देखिए, दोनों बाजुओं के दोनों तरफ तीनों तरफ पट्टी लग चुकी है। तो अब हम इसको पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करके, ये देखें जो तरीका मैंने आपको बताया, कॉर्नर ऑटोमेटिकली बन जाता है। मैं इसको यहाँ से तरपाई कर रही हूँ तीनों तरफ, दोनों बाजुओं की। ठीक है, तो मैं तरपाई करने के बाद आपको दिखाती हूँ।